भाई लोगों, कैसे हो आप। मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली तो मुझे पता है आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस किया, क्योंकि कुछ भाई लोगों के मैसेजेस आए थे कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई। तो जिन्होंने मुझे मिस किया उनको सलाम, और जिन्होंने मुझे मिस नहीं किया उनको डबल सलाम, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो ना डालूं तो आप भी मुझे मिस करो। तो खैर यार, मैं ट्रैवल कर रहा था, आउट ऑफ सिटी था, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं था कि मैं वीडियो बना पाता। लेकिन इन पिछले 2 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है बार्सिलोना के अंदर, और काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं जिनको मैं आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो मेन मेन बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, अपना ओपिनियन भी उस पर दूंगा। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया कमेंट सेक्शन में मुझे भी आप बताना कि जो भी टॉपिक, जो भी इश्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस पर आपका क्या ओपिनियन है। वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या मेरी थॉट्स के साथ अलाइंड है कि नहीं है। तो आपके कमेंट से मुझे उस चीज़ का पता भी लगता है। तो यार, आज की वीडियो में पहली बात तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा लपोर्ता का जो इंटरव्यू है। लपोर्ता ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। टर स्टेगन ने जो हरकत की है उसको भी मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और उसके अलावा कुंदे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है बार्सिलोना के लिए, और बार्सिलोना का अब प्री सीजन शुरू होने वाला है। और आज जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो आज के दिन ही बार्सिलोना अपना प्री सीजन का पहला गेम खेलेगा। तो भाई फाइनली बार्सिलोना जो है वो वापस आपको ग्राउंड में खेलती हुई नजर आएगी। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। पिछले 2 ढाई महीने से हमने बारसा को खेलते नहीं देखा, तो अब बारसा भी मैदान में वापस आ गई है। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी 70% ऑडियंस ऐसी है जो मुझे सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस को देखती है। तो आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन बनता है। तो भाइयों, सबसे पहले मैं बात करूंगा लपोर्ता के बारे में। देखो यार, लपोर्ता ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पास किया, और इसमें उन्होंने ये बात कही है कि भाई देयर विल बी नो मोर साइनिंग। हमने जो ऑब्जेक्टिव इस समर विंडो के लिए सोचे थे वो हमने अचीव कर लिए हैं। और अब हमारा फोकस जो होगा वो होगा सिर्फ प्लेयर्स को रजिस्टर करने का, कि हम प्लेयर्स को कैसे रजिस्टर कर पाएंगे। यार, इसका मतलब ये कि हमारी समर विंडो क्या खत्म हो गई है? मुझे तो यही लगता है। और रिसेंट डेज के अंदर जो रूमर्स आ रहे थे कि बार्सिलोना ग्रिमाल्डो को साइन कर सकती है या बार्सिलोना डमफ्रीज को साइन कर सकती है, इसका मतलब है वो सिर्फ एक रूमर ही था, उसमें कोई सॉलिड बात नहीं थी। तो अब क्या हम सोचें कि हमारी समर विंडो खत्म हो गई है? और मुझे ये लगता है कि ये सारा का सारा जो सिनेरियो बना है ना, ये बना है टर स्टेगन की उस हरकत की वजह से, जिसकी वजह से बार्सिलोना को अब थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। टर स्टेगन को भाई क्या तकलीफ हुई थी कि वो आकर ये स्टेटमेंट दें कि मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और जिसकी वजह से बार्सिलोना को जो रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं वो भी आ गए। और बार्सिलोना अब शायद नई साइनिंग की तरफ जो नहीं सोच रही ना, वो भी टर स्टेगन की इस स्टेटमेंट की वजह से ही शायद बार्सा ने ये डिसीजन लिया है कि भैया जो प्लेयर्स इस वक्त अवेलेबल हैं पहले उनको रजिस्टर कर लो, उसके बाद देखा जाएगा कि हम किसी और प्लेयर को साइन करते हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल्स हैं वो अगस्त के पहले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें पता लगेंगी कि भाई बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और बार्सिलोना क्या 1:1 के ऊपर वापस आ गई है कि नहीं। तो बार्सिलोना अभी मेरे ख्याल में थोड़ा वेट करेगी। बारसा ऑडिटर्स की रिपोर्ट देखने के बाद डिसाइड करेगा कि क्या अभी हमें मजीद प्लेयर्स के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जो प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं या अगर हम नई साइनिंग्स करेंगे तो क्या हम उनको रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी और इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कहती हैं टर स्टेगन ने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से बार्सिलोना को एक धचका जरूर लगा है। देखो, अगर टर स्टेगन 4 महीने या उससे ज्यादा के लिए बाहर होते, उनकी सैलरी का 80% प्लेयर्स को रजिस्टर करने में लगा सकता था, और जॉन गार्सिया और उसके साथ एक दो प्लेयर्स को और हम इस 80% में एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब टर स्टेगन ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से हम वो 80% अब इन प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जो गुड न्यूज है ना वो ये है, एज पर द सोर्सेज टर स्टेगन के इस 80% की जरूरत नहीं रहेगी। अगर बार्सिलोना का वो जो वीआईपी स्टैंड वाला जो प्रोजेक्ट है अगर वो अप्रूव हो जाता है, अगर ऑडिटर्स उसको मान जाते हैं और फाइनेंशियल्स में अप्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद से बार्सिलोना को इस 80% की जरूरत नहीं रहेगी। और वो वीआईपी सीट्स वाली कहानी है ना, वो इनफ होगी बाकी के सारे प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। तो इन सारी की सारी चीजों को अगर मैं देखूं मिलाकर, तो मुझे यही लगता है कि बार्सिलोना अब वेट एंड वॉच के ऊपर चली गई है, और बार्सिलोना देखेगी फाइनेंशियल सिचुएशन को, और फिर देखेगी कि बार्सिलोना के पास अगर वेज बिल के अंदर गुंजाइश बचेगी
और बार्सिलोना के पास एडिशनल फंड्स हुए तो बार्सिलोना फिर किसी प्लेयर के लिए मार्केट में उतरेगी, अदरवाइज नहीं। अब टर स्टेगन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखो, टर स्टेगन ने ये हरकत करके ना मेरे ख्याल से अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने क्लब के साथ धोखा किया है। अगर ऐसे प्लेयर्स आपके पास हैं तो वही कहावत इनके ऊपर फिट बैठती है कि भाई ऐसे दोस्तों से तो भाई दुश्मन बेहतर है। आपके बीट में इन्होंने छुरा भी घोंपा है। और अभी क्या हुआ कि वो आपके क्लब के कैप्टन थे, कैप्टन्स आर्म बैंड भी जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है लपोर्ता और हैंसी फ्लिक, ये दोनों जो है उनसे ले लेंगे और दोनों इस पे जो है एग्री करके बैठे हुए हैं। और नंबर 1 जर्सी भी अब जॉन गॉर्सिया के पास जा रही है। तो टर स्टेगन को अब प्लेइंग टाइम भी कोई नहीं मिलेगा। जो वर्ल्ड कप उनका ख्वाब था जर्मनी को रिप्रेजेंट करने का, तो मेरे ख्याल से वो भी अब चकनाचूर हो जाएगा। और मैंने कुछ दिनों पहले भी अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि अब जनवरी की विंडो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि वहां पर टर स्टेगन को कोई ना कोई क्लब ढूंढना होगा अगर उनको वर्ल्ड कप खेलना। तो इस हरकत के बाद से तो कम से कम जब क्लब के डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं कि इस सर्जरी के बाद से टर स्टेगन को 5 महीने लगेंगे रिकवर करने के लिए, तो उनको क्या जरूरत थी इस तरह की हरकत करने की। तो खैर यार, अब जो होना था हो गया, लेकिन ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ना वो अब मुझे वेट एंड वॉच की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एक और अच्छी खबर बार्सिलोना फैंस के लिए वो ये है कि कुंदे ने 2030 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दिया है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि 2-4 दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो कुंदे को साइन करने के लिए 80 मिलियन की बिड कर सकती है। तो थोड़े से डाउट्स जो है ना वो बारसा फैंस के दिलों में आ जाए और आने भी चाहिए। जो जो हमारे साथ हुई है ट्रांसफर विंडोज में रिसेंट ईयर्स के अंदर, तो वहां पर डाउट्स आना बनता भी है। लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है। कुंदे एक ऐसे प्लेयर जो कि राइट बैक भी खेल सकती हैं, सेंटर बैक भी खेल सकती है और पिछला सीजन उनका बहुत ही कमाल का रहा है। तो यार एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है हम बारसा फैंस के लिए। और इस सीजन में बार्सिलोना ने पहली प्रायोरिटी यही रखी थी कि हमें अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रिन्यूअल देना है। और अभी तक हमने पेड्री को, गावी को, लामीन जमाल को और अब कुंदे को जो है वो रिन्यूअल दे दिया है। और अब बारी आएगी फ्रैंकी डियोंग की। उनके साथ भी नेगोशिएशन चल रही है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वेरी सुन हम फ्रैंकी डियोंग के साथ भी जो है हम रिन्यूअल साइन करने वाले हैं। तो एक हमारा एक अच्छा स्क्वाड बन जाएगा अगले सीजन के लिए और मेरे ख्याल से हम हर कंपटीशन में compete कर सकते हैं। बस वही एक लेफ्ट बैक के बैकअप वाली चीज़ जो है ना, अगर वो हमारी पूरी हो जाती है, अगर हम एक लेफ्ट बैक का बैकअप प्रॉपर साइन कर लेना, तो मेरे ख्याल से वी आर गुड टू गो। अब हम बात कर लेते हैं भाई, बार्सिलोना का प्री सीजन स्टार्ट होने वाला है आज। और ये वो प्री सीजन का गेम है जो कि पहले कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद से दोबारा से चीज़ें ठीक हुई और अब हमारी टीम इस वक्त जापान में बैठी हुई है और हम लोगों ने इस वक्त विजल कोबे के अगेंस्ट अपना पहला प्री सीजन का गेम खेलना है। देखो यार, विजल कोबे के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो टीम है जो कि बड़ी सॉलिड टीम है जापान की। 2023 से अब तक ये सारे के सारे लीग टाइटल्स जीत चुकी है। ये वही टीम है जहां से इनिएस्टा खेला करते थे, आपको याद होगा। और बारसा ने 2 दफा इनके अगेंस्ट मैचेस खेले हैं और दोनों ही गेम्स का रिजल्ट 2-0 रहा था। और अब देखते हैं कि आज की गेम का क्या रिजल्ट होगा। देखो यार, अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से बार्सिलोना अपनी फुल फ्लैश टीम के साथ ही उतरेगा इस गेम के अंदर, जहां पर जॉन गार्सिया आपको फर्स्ट टाइम बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। सबकी नजरें उनके ऊपर होंगी। और फिर आपकी जो सेंटर बैक पेयरिंग होगी वो होगी कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज की। राइट बैक पे होंगे कुंदे, लेफ्ट बैक पे होंगे बाल्दे। और आपकी जो मिडफील्ड होगी वो कंसिस्ट करेगी पेड्री और फ्रैंकी डियोंग के ऊपर। कैम पोजीशन के ऊपर होंगे डैनी ओल्मो और आपके फ्रंट 3 होंगे लामीन जमाल, लेवेंडोस्की और रफीनिया। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बहुत दिनों के बाद से अपनी टीम की लाइनअप को एक्सप्लेन करने का। तो वाकई में मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और अब तो पूरा सीजन ये है जो जिसमें मैं आपको हर वीडियो में आपको यही बातें करता हुआ नजर आऊंगा। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नज़रें लगी होंगी ना, जैसा मैंने आपको बताया कि जॉन गार्सिया के ऊपर होंगी। रूनी बार्गी को देखना पड़ेगा कि उनको प्लेइंग टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। और उसके बाद रैशवर्ड, देखो रैशवर्ड के बारे में न्यूज़ यही आ रही है कि वो फुली फिट है, बहुत अच्छी फिजिकल कंडीशन में भी हैं वो इस वक्त। और उनको कल बार्सिलोना की तरफ से डेब्यू भी मिल सकता है। तो यार एक इंटरेस्टिंग गेम होगा और ये वो गेम होगा जहां पर बार्सिलोना अपना कॉम्बिनेशन भी देखेगा, बार्सिलोना के प्लेयर्स को मैच टाइम भी मिलेगा और मैच फील्ड भी मिलेगी काफ़ी महीनों के बाद से। और यहाँ से अब हमारा प्री सीजन भी स्टार्ट होगा और उसके बाद से बहुत जल्द सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। तकरीबन मिड ऑफ अगस्त से हमारी लीग भी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से प्रिपरेशन जो है वो बार्सिलोना की अरूज के ऊपर जाती हुई आपको नजर आएंगी। तो यार पिछले 2 दिन की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं।
तो यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट ये देगी कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ साथ मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी फॉलो जरूर कर लेना।